सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाग्य क्या है? जो लोग हमेशा भाग्य पर डिपेंड रहते हैं, व्यक्ति डूब रहा है, इसके भाग्य में डूबना ही लिखा होगा, क्यों बचाएं? भाग्य में कुली बनना लिखा है तो क्यों स्टडी करें? उनके लिए बोले, बात बहुत सही लिखी है। क्या कर्म से भाग्य बदल जाएगा? चलिए इस प्रश्न पर चर्चा शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, जिससे बहुत सारे लोगों का भी फायदा होगा इस प्रश्न के आधार पर, क्योंकि इस देश में, इस दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं और अपने जीवन को जंग लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है अपने, भाग्य क्या होता है? तो मैं कहूंगा भाग्य कुछ नहीं होता है। भाग्य क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी है भाग्य। कहने का मतलब ये सगुण नहीं है, ये निर्गुण है। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने भाग्य की प्रतीक्षा करते हैं कि किसी दिन ऐसा होगा तो हम ये करेंगे। ये निरी मूर्खता है और कुछ भी नहीं है। फिर आप कहेंगे कि तो क्या भाग्य होता ही नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भाग्य के भरोसे रहते हैं तो भाग्य आएगा कहां से? पैराशूट से उतरेगा? जमीन फाड़ के बाहर आएगा? नहीं। ज्वालामुखी से निकलेगा? नहीं। भाग्य आपके कर्मों के आधार पर प्रकट होता है। भाग्य का निर्माण कर्म करता है। भाग्य क्या है? जो हमने किया है उसको भोगना भाग्य कहलाता है। कोई कहे मेरे भाग्य में तो ये है ही नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि आपने बोया नहीं होगा। अब कई सारे लोग, जैसे आपने एक प्रश्न लिख दिया कि कोई डूब रहा है, पर लोगों ने कहा क्यों बचाएं, इसके भाग्य में डूबना लिखा होगा। तो उसके भाग्य में डूबना लिखा होगा ये एक अलग बात है, लेकिन आपका कर्म था बचाना, आपने नहीं बचाया, ये पाप है। आपका कर्म था बचाना, आपने नहीं बचाया, ये पाप है। ये बात समझने वाली है। जो मैं कहना चाहता हूं उस बात को समझिए, और वो बात बड़ी बारीक है। वो ये है, बहुत ध्यान से समझना, आपकी भाषा में जवाब देने जा रहा हूं। क्रिकेट तो आप लोगों ने सबने देखा होगा। क्रिकेट, बैट बॉल, 11 इधर 11 उधर, ऐसे कुछ होता है। तो क्रिकेट जब होता है तो उसमें जब बॉलर होता है, जो बॉल फेंकता है, वो बॉल क्या सोच के फेंक रहा है? वो बॉल क्या सोचकर फेंक रहा है? मेरा ख्याल बॉल वो इसलिए सोचकर फेंकता है कि मैं आउट कर दूंगा। यही एक हर बॉल यही चाहती है कि मैं विकेट ले लूं। इसके अलावा तो कोई दर्शन नहीं है। मतलब दिस इज ट्रू। नाउ वी कम्स ऑन सेकंड पॉइंट, दैट इज दिस। जब वो बॉल बॉलर के हाथ से छूटती है और बैट्समैन के पास जाती है, बल्लेबाज के पास जाती है, तो बल्लेबाज उस बॉल के साथ क्या न्याय करता है? आउट होगा, खाली चला जाएगा, 1 रन लेगा, 2 रन लेगा, 3 रन लेगा, 4 रन लेगा, 5 रन लेगा, 6 रन लेगा, व्हाटएवर। ये डिपेंड करता है बैट्समैन की परिस्थिति के ऊपर, उसके कर्म के ऊपर, उसकी पोजीशन के ऊपर, उसकी तैयारियों के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, उस बैट्समैन की तैयारी जो होगी वो बॉल के साथ न्याय करेगा, जबकि हर बॉल आपको आउट करनी ही आ रही है। वो 4 2 6 देने के लिए नहीं आ रही है। अगर वो बैट्समैन ने तैयारी नहीं करके रखी है तो निश्चित विकेट जाएगा, और अगर उसने तैयारी करके रखी है तो जैसी तैयारी होगी वैसा परिणाम आएगा। अब बात आती है कि उस बंदे ने तैयारी करी है कि उसने 6 मार दिए, लेकिन वो ऐसी ही तैयारियां करता आया तो धीमे धीमे उसकी ऊर्जा इतनी बूस्ट हो गई कि कुछ भाग्य जैसी चीज पैदा हो गई। तो उसने उस बॉल पे 6 भी मारा और धीरे से एम्पायर ने नो बॉल बोल दिया।
और उसने बोल दिया फ्री हिट, घुमा दिया, फ्री हिट। अब फिर जो बॉल आई उस पर फिर उसने 6 मार दिया, तो ये भाग्य हो गया। मगर कब हुआ? जब आगे कर्म किया गया। आपकी तैयारियां, आपका वर्तमान की तैयारियां आपका भाग्य या भविष्य बनाती हैं। आज जो आप तैयारी करेंगे वो आपका भविष्य बनेगा, वही आपका भाग्य बनेगा। इफ यू थिंक कि आफ्टर 10 ईयर आई विल बी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, वो तब होगा जब तुम आज दिन रात मेहनत करोगे। ये 10 साल बाद नहीं होगा, ये 10 साल बाद नहीं होने वाला। 10 साल बाद तब होगा जब 10 साल प्रोसेस होगी, उसके लिए कार्यक्रम होगा उसके लिए। और ज्यादातर लोग इस मुगालते में रहते हैं, देखो देखो पंडित जी ने बोला था 2025 में मेरा अच्छा समय आएगा, तो मैं तो अब आराम करूंगा, जब अच्छा समय आएगा तो आनंद करूंगा। मूर्खों की जमात ये करती है, राइट? सो यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। मान लीजिए किसी का बुरा समय आया, आइए पहले यहां से शुरुआत करते हैं। किसी का बुरा समय आया, उसकी चीजें लुट गई, उसको घाटा हो गया, उसकी जॉब चली गई, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। तो ज्यादातर जब लोगों के बुरा समय आता है तो लोग क्या करते हैं? ज्यादातर जब लोगों का बुरा समय आता है तो लोग क्या करते हैं? 2-4 चीजें आपको बताता हूं। एक, वो अपनी ज्योतिषीय गणना कराते हैं। जैसे आदमी बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास जाता है, परेशान होने के साथ ज्योतिष के पास जाता है। दूसरा, लोगों से सहायता मांगते हैं। और तीसरा, एप्लीकेशंस लगाते हैं नौकरी की या व्हाटएवर जो करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं होता। मगर इससे बड़ा भी एक काम करते हैं, वो लोग रोने में अपना समय निकालते हैं। वो लोग दया मांग मांग कर अपना समय निकालते हैं। हाय हमारा बुरा समय चल रहा है, हाय हमारा बुरा समय, अब हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। और दिन रात अपने आप को कोसते हैं कि हमारा बुरा समय चल रहा है, हमारा बुरा समय चल रहा है, हमारा बुरा समय चल रहा है। और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। दुनिया में बुरा समय नाम की कोई चीज नहीं होती। समय हमेशा अच्छा होता है। हमें बुरा लगता है क्योंकि वो हमारे फेवर में नहीं लग रहा उस समय। लेकिन वी कैन प्ले अ ग्रेट रोल इन दिस केस। द केस इज कि जब आपका बुरा समय चल रहा है, जिसको आप बुरा समय कह रहे हैं, उस समय आपको प्लानिंग्स करनी है। उस समय आपको आने वाले समय की प्लानिंग्स करनी है कि जब बुरा छटेगा, जब अच्छा आएगा तो मैं क्या करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हम लोग बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। तो जो बेकार समय होता है, उस बेकार समय को हम ज्यादातर रोने में, फिजूल बैठने में गंवा देते हैं। जबकि ये तैयारियों का समय है, ये प्लानिंग्स का समय है, ये योजनाओं का समय है, ये योजनाओं को क्रियान्वित करने की तैयारियों का समय है। और ये समय दुनिया का सबसे कीमती समय होता है, क्योंकि इस समय में आपके पास जब कुछ नहीं होता, जब आपके पास कुछ नहीं होता, तब आपके पास, अगर आप पॉजिटिवली सोचें तो आप कई ऐसे आइडियाज पे काम कर सकते हैं जो कम लागत में बड़ा काम कर सकती हैं। इन दैट कंडीशन, जब आपका बुरा समय, तथाकथित बुरा समय समाप्त होने लगता है और जब अच्छा समय आता है, तो आपने अगर पहले से तैयारी कर रखी है, पहले से योजनाएं बना रखी हैं, पहले से अपने दिमाग को सेट कर रखा है कि आई विल डू दैट, मैं ये करूंगा, तो आप पहले ही दिन से आप स्टार्ट कर देते हो और आपको परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने प्लानिंग्स करके रखी हैं तो बुरे समय में, तथाकथित बुरे समय में। लेकिन अगर आपने पूरा समय रोने में गुजार दिया, कोई तैयारी नहीं की, हाय अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया, अब रिस्क नहीं लेनी, अब ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो जब आपका अच्छा समय आएगा तब तक आप बीमार पड़ चुके होगे, आप वीक पड़ चुके होगे, आपके मेंटल लेवल डाउन हो चुका होगा, आप में ताकत नहीं बची होगी। तो अच्छे समय को भी तो आप नहीं भुना पाओगे। तो आपने बुरा समय भी बेकार कर दिया और अच्छा समय जो आया आपने वो भी निकाल दिया रोने गाने में। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, अक्सर लोग ये गलती करते हैं। और ये गलती जिंदगी भर, क्योंकि देखिए समय जिसको बोलते हैं ना क्वालिटी टाइम, अच्छा समय, ये जिंदगी में सबके आता है, मगर बहुत लंबे समय के लिए नहीं आता। और अगर आपने तैयारी करके रखी है तो तय मान के चलिएगा कि वो आपका भाग्य बन सकता है। अब दूसरे दर्शन की बात करता हूं, जनरल वे, इन जनरल वे बात करते हैं।
एक व्यक्ति है, मान लीजिए आप आज की तारीख में एक राम नाम का लड़का है। राम नाम के जितने लोग हैं सबका आज भाग्योदय है। आज का दिन राम नाम के सभी बंदों के लिए अच्छा है, राइट। मैं आप सबके उससे थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। तो आज की तारीख में जितने लोगों का नाम राम है उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? एक राम नाम का व्यक्ति है जिसकी टेलरिंग की दुकान है। एक राम नाम का व्यक्ति है जिसकी सुनारे की दुकान है। एक राम नाम का व्यक्ति है जिसकी पानी के गोलगप्पे हाँ वही वाले की दुकान है। एक व्यक्ति है जिसकी सब्जी बेचने की दुकान है। एक जो शेयर मार्केट में है। एक जो कुछ और व्यापार में है। एक जो नौकरी में है। और आज सबका भाग्योदय। आज ऊपर वाले ने कहा आज राम नाम वाले सारे भाग्योदय पाएंगे। तो होगा क्या? जो टेलर की दुकान कर रहा है, हो सकता है कि डेली उसके पास 25 केस आते हो, आज 50 केस आ जाए। समझना मेरी बात को, आज 50 केस आ जाए। जो शेयर मार्केट के काम में हो सकता है कि उतनी मतलब प्लस 100+ वाला मामला इसके साथ भी हो जाए। ये अगर डेली 10,000 कमाता था तो यह हो सकता है 20,000 कमा ले। सब्जी वाला अगर 500 रुपये पर डे कमाता था, हो सकता है किसी ने एक बड़ा सा ऑर्डर दे दिया उस दिन, उसने 2-3 हज़ार रुपये कमा लिए। यही होगा ना। अब इस बात को और बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए कि राम नाम का एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जो $10,000 पर डे कमाता था, उसने आज $20,000 पर डे कमाए। और एक व्यक्ति ऐसा था जो डेली झाड़ू लगाता था, उसको 50 रुपये पर डे मिलते थे, लेकिन आज उसको 150 रुपये मिले। लेकिन आज कृपा तो हर राम नाम के व्यक्ति पर गुजरी है, तो इसको ये 150 रुपये पे रह गया और वो 10,000 करोड़ टर्नओवर पे आगे पहुंच गया। क्यों? ध्यान दीजिए। अब मैं यहां वापस आता हूं। क्यों? इस क्यों के पीछे वापस पहुंचिए उस जगह पर जिस जगह पर वो सारे राम नाम के लोग खड़े हुए हैं। जो झाड़ू लगा रहा था उसका लेवल वही था, उसकी तैयारी सिर्फ वहीं तक थी। सब्जी वाले की तैयारी सब्जी वाले तक थी। टेलर की तैयारी टेलर तक थी। गोल्ड स्मिथ की तैयारी गोल्ड स्मिथ तक थी। शेयर मार्केट वाले की शेयर तक थी। व्यापारी की तो जो जिस लेवल पर बैठा हुआ था उसको उस दिन का उस लेवल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हुआ है। यह समझ आ गया होगा। तो आप अपने जीवन में जो तैयारियां करेंगे उन तैयारियों के अनुसार आपको परिणाम मिलने वाला है।